जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यूएसए के महान एथलीट माइकल ड्वेन जॉनसन की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जहां किसी एथलीट का सपना होता है कि वह एक इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल जीत सके, वही 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल माइकल की हकीकत है। माइकल कहते हैं कि उनका कॉम्पिटिशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। अगर कोई उन्हें हरा सकता है तो वह खुद। अपने 8 साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप करियर में 8 गोल्ड मेडल जीत के उन्होंने अपने कहे गए शब्दों को सही साबित कर दिया। टेलीविजन जगत के सबसे पहले ट्रैक इवेंट के सुपरस्टार की कहानी सुनने में जितनी सरल और सुनहरी लगती है, असल में उतनी ही रोमांचक चुनौतियों से भरी थी। जॉनसन जितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उतने ही बेहतरीन छात्र भी थे। जॉनसन कभी भी अपनी जीत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते और यही कारण है कि उन्होंने एथलेटिक्स जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को चूज किया। जॉनसन अपने जर्नी को याद करते हुए कहते हैं कि जितना मजबूत मेरा पैर है उतना ही मजबूत मेरा मन है जिसने मुझे आज चैंपियन बना दिया। अपने समय में वर्ल्ड एथलेटिक्स पे राज करने वाले इस स्प्रिंटर की जिंदगी ने जम के परीक्षा दी, पर अपने छोटे तेज डग और सीधी चौड़ी छाती के लिए प्रसिद्ध इस एथलीट ने हर परीक्षा को लांघते हुए मानो कायनात से यह कह दिया था कि ही विल बी द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ एथलेटिक्स। जहां पूरी दुनिया इस एथलीट का लोहा मानती थी और यह लगभग तय था कि 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में अगर माइकल मैदान पर उतर भी गए तो शायद ही कोई उन्हें टक्कर दे पाए, पर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स से 2 हफ्ते पहले ही फूड पॉइजनिंग की वजह से माइकल काफी बीमार पड़ गए। अपना ज्यादातर स्ट्रेंथ और वेट खोने के बाद जहां एक इंसान बेड से उठ भी ना पाए, वहां ये 25 साल का पागल एथलीट 200 मीटर के ट्रैक पर खड़े होकर मानो अपनी किस्मत को ललकार रहा था, जानते हुए कि माइकल अगर ऐसी हालत में दौड़े तो रेस जीतना तो दूर बल्कि वो आधी रेस में ही बेहोश होकर गिर पड़ सकते हैं। उस दिन चाहे माइकल 200 मीटर की रेस बुरी तरीके से हार गए, पर वहां बैठे हर एक दर्शक को यह पता था कि आज उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन को परफॉर्म करते हुए देखा है। वह कहते हैं ना कि चैंपियन कभी भी मैदान पर इसलिए नहीं उतरते कि वो क्या क्या जीत सकते हैं, वो इसलिए उतरते हैं कि वो अपना क्या क्या दे सकते हैं। इस एथलीट की काबिलियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यूएसए के पास फिट रिजर्व एथलीट्स होने के बावजूद भी 4x400 मीटर रिले के लिए वो माइकल को चुनते हैं। जहां माइकल और उनकी टीम न सिर्फ उस इवेंट में गोल्ड जीतती है बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम रजिस्टर करती है। अपने इस ओलंपिक के प्रदर्शन से हताश माइकल अपने प्रैक्टिस और वर्कआउट को और बढ़ा देते हैं। वह एक भी कभी नहीं छोड़ना चाहते जिसकी वजह से वो अगले ओलंपिक्स में भी हार जाए। ओलंपिक्स के बीच में माइकल ने कई रेसें दौड़ी, पर शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके बराबर आ पाया हो। एथलेटिक्स जगत के बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था कि 400 मीटर कभी भी अंडर 43 सेकेंड्स नहीं दौड़ी जा सकती, पर माइकल जैसे एथलीट के डिक्शनरी में नामुमकिन जैसी चीज तो थी ही नहीं। और वही माइकल ने 4x400 मीटर की एंकर लेग को दौड़ते हुए इस बैरियर को भी तोड़ दिया और मात्र 42.91 सेकेंड में 400 मीटर कंप्लीट करके एक नया कीर्तिमान रच दिया। पर माइकल किसी भूखे शेर से कम नहीं थे जिसकी भूख ओलंपिक्स में अपना छाप छोड़कर ही मिटेगी। और फिर वह समय आ ही जाता है और ओलंपिक्स के ट्रायल शुरू होते हैं। माइकल की तैयारी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ओलंपिक ट्रायल्स में ही उन्होंने 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में माइकल ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी। 400 मीटर में उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया, वही 200 मीटर में ओलंपिक के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट था। साधारण भाषा में माइकल ने 200 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं कि जॉनसन इतना तेज भागे थे कि उनके पैरों की रफ्तार स्लो मोशन में भी क्लियरली नहीं दिख रही थी। 1996 ओलंपिक्स में माइकल 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीतने वाले पहले और अब तक के इकलौते ऐसे एथलीट बने। वह इतना कॉन्फिडेंट थे अपने 200 मीटर और 400 मीटर की जीत के लिए कि ओलंपिक्स को अपना शेड्यूल तक बदलना पड़ा ताकि 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में माइकल पार्टिसिपेट कर पाए। माइकल की कहानी का ये छोटा सा अंश हमें ये बताता है कि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीतकर माइकल मेडल रिपीट करने वाले एकमात्र ऐसे एथलीट बने। जॉनसन जितने तेज धावक हैं उतने ही ईमानदार इंसान। 4x400 मीटर में गोल्ड जीतने के बावजूद अपने एक साथी की डोपिंग में दोषी पाए जाने की वजह से माइकल ने अपना भी गोल्ड मेडल रिटर्न कर दिया। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी यह बताते हैं कि आज 52 साल के होने के बावजूद माइकल उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं जितना वो पहले करते थे। आज भी वो कई बच्चों को उनका खिलाड़ी बनने का सपना पूरा करने में मदद करते हैं। जॉनसन की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कमेंट में बताइए कि आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का गोल क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।